अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6। b जो है 6 के बराबर है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है कि a बराबर है bq प्लस r का, जहां r जो है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और b जो है हमेशा r से हमारा बड़ा होगा, b जो है हमेशा r से बड़ा होगा। तो b हमारा कितना है, a बराबर है 6q+r का, यानी कि b जो है हमारा वो हमारा कहाँ कितना हो जाएगा, जहां 0q(r)6, b जो है 6 के से r से बड़ा होगा यानी कि 6 होगा। यानी कि हम r को क्या क्या मान रख सकते हैं, r का क्या क्या मान रखते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि r जो है हमेशा b से छोटा होगा, यानी कि ना कि r जो है b के बराबर भी नहीं हो सकता है और उससे बड़ा भी नहीं हो सकता है, जब भी होगा b से छोटा होगा, यानी कि हम लोग r का मान जो है 5 तक ही पुट करके चेक कर सकते हैं कि यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं है। तो चलिए बारी बारी से r का जो मान है रखकर चेक करते हैं। जीरो रखने पर, जब r का मान 0 रखेंगे तो a जो है कितना हो जाएगा, a बराबर है 6q+0 के, यानी कि a बराबर 6q हमारा आ जाएगा, a बराबर 6q आ जाएगा। अब r का मान 1 रख के देखते हैं, 1 रखने पर r का मान 1 रखने पर, r का मान 1 रख के देख लेते हैं, तो r का हमारा कितना हो गया, a बराबर है 6q+1 के। चलिए r का मान 1 रख दिया, अब r का मान 2 रख के देखते हैं। r का मान जब 2 रखेंगे तो a बराबर 6q+2 हो जाएगा। r का मान 3 रखने पर, जब r का मान 3 रखेंगे तो a बराबर 6q+3 हो जाएगा। r का मान 4 रखने पर, तो a बराबर 6q+4 हो जाएगा। r का मान 5 रखने पर a बराबर 6q+5 हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है कि नहीं होता है। चलिए q का मान अगर हम लोग यहाँ पे q का मान अगर हम लोग यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 रखते हैं, जैसे कि 6 गुना 2 अगर करते हैं तो 12, 6 गुना 3 करते हैं तो 18, 6 गुना
7 करते हैं तो 42। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 से यानी कि किसी सम संख्या से किसी भी संख्या से अगर गुना कराते हैं सम या विषम से, तो वो हमारा जब भी आ रहा है वह सम संख्या आ रहा है। क्या आ रहा है? सम आ रहा है। तो किसी सम संख्या से किसी भी विषम संख्या या सम संख्या से जब गुना कराते हैं तो वो हमारा हमेशा क्या आएगा? सम संख्या आएगा। यानी कि a बराबर 6q प्लस q जो है यह हमारा सम होगा, यह हमारा सम होगा। अब देखते हैं कि a बराबर 6q प्लस 1। तो जब भी किसी संख्या से हम लोग गुना कराते हैं किसी सम संख्या को किसी सम या विषम से गुना कराते हैं तो ये तो हमारा सम आ जाता है। लेकिन जब उसमें कोई भी विषम या संख्या जब जोड़ेंगे तो वह हमारा क्या आएगा? हमेशा विषम आएगा, वह हमेशा हमारा विषम आएगा। चलिए अगला देखते हैं। किसी भी सम संख्या से सम या विषम का गुना कराएंगे तो सम आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर सम संख्या उसमें जोड़ेंगे तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। विषम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। यानी हम लोगों ने ये देखा कि ये 6q प्लस 1 जो है यह हमारा विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 3 जो है यह हमारा विषम पूर्णांक है, लेकिन 6q प्लस 2 जो है यह हमारा सम पूर्णांक है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है कि नहीं। 6q प्लस 2 तो दिया नहीं है, तो हम लोग कहेंगे, हम लोग यह देख रहे हैं कि 6q प्लस 1 या सम विषम पूर्णांक आ रहा है, 6q प्लस 3 भी विषम आ रहा है, 6q प्लस 5 भी विषम आ रहा है। तो लिखेंगे कि अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत?